तारीख है 2 जुलाई 2022, समय हो गया है 12:08 AM। छोड़ना, अमिताभ बच्चन की बात हो रही है ना, तो मैं क्यों बटरिंग करूँ उसे, पर रियलिटी है ये। अमिताभ बच्चन के पता है कितनी प्रॉपर्टी होती है अभी, उसे जो है ना चूतियापे में फंसा दिया उसे। कभी जूस, कभी कोई भी मूवी, मरे से मरा जो है ना, मैं हिसाब पैसे का हिसाब बता रहा हूँ मैं। अमिताभ बच्चन चाहता था कुछ नहीं कुछ तो 70-80 लाख करोड़ का आदमी होता है, 70-80 लाख करोड़। इसकी पॉपुलैरिटी की वो मात चोदी ना बहन कलंडों ने, मोदी ने, ये तो मोदी ने आगे तो और मात चुदवा दी बहन उसकी पॉपुलैरिटी। कैसे? ये अपने आप को जा रहा बड़ा 30 मार खा समझ रहा है कि प्रधानमंत्री बन गया। अबे बहन का लंड, वो सेलिब्रिटी है तेरी माँ की चूत, ग्लैमर है उसके पास। ग्लैमर जानता है कितनी बड़ी चीज होती है। मतलब यार हम बचपन से देखते हैं, हमारी उम्र 44 साल हो रही है, कौन सी फिल्में नहीं करी हैं उसने। शोले जैसी मूवी करी जो बताते हैं भाई साहब 6 साल 8 साल 10-10 साल तक पिक्चर हॉल पे चली है। जिस दिन पहली बार शोले दूरदर्शन पे आई ना भाई साहब, रोडों में सन्नाटा छा गया था। रोड पे 70-80 लाख करोड़ का आदमी गया, सब क्या कर सकते हैं। उल्टी सीधी इन्वेस्टिगेशन लेके बैठ गया, और जवाब तो वो देगा ना भाई, मैं क्यों दूंगा। मतलब टीवी से लेकर के टीवी, रेडियो, तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्री, मतलब इसने एक कंपनी बनाई ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसकी माँ चौध ने रतन टाटा ऐसा उतरा, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, रतन टाटा ने माँ चुदवाई थी, इसकी कंपनी की माई चौथ दी। ये आदमी जो है ना, ये इसका स्टारडम खा रहे थे और कुछ नहीं, अमिताभ बच्चन का। और कई देश ऐसे थे भारत में जो भाई इसको एक टाइटल मिल गया, स्टार ऑफ द मिलेनियम। मतलब 100 वर्षों में, जब 2000 में जब 100 वर्ष पूरे हुए, मतलब आपका 1900 से लेकर के 2000 के बीच में ये यूनिवर्सल रैंकिंग आई थी इसकी, स्टार ऑफ द मिलेनियम। हॉलीवुड तक स्टार ऑफ द मिलेनियम का पैसा नहीं मिला इसे। जानते हो स्टार ऑफ द मिलेनियम का पैसा कितना होगा? घंटा मेरा। वो ये बहन के लोड़े, इसके साथ जो भाई कोई हो, सहारा ग्रुप हो, जब मैं रतन टाटा की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। इसका स्टारडम, इसका ग्लैमर सब खा गए। समझ में आई? मतलब इसका परिवार जो है, और जब इसका बेटा उतरा, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। जब इसका बेटा उतरा ना, अच्छा इसका बेटा भी हैंडसम स्मार्ट है, ठीक है, इंग्लिश भी गजब है भाई साहब। ऐसे पीछे पड़े इसके जूश कि इसको जूश मतलब इसे जूश कहलवाई दिया। अब क्या करे भाई, मोदी जब मर्जी बुला ले। ओ क्या नाम है ये तुम्हारा, अरे ये रामनाथ कोविंद ने बुलवा लिया। वो कौन है बे तू? अब सेलिब्रिटी है, ग्लैमर है। छोड़ना यार, वो तो फिल्मों में है। तुमने फिर हॉलीवुड की पिक्चरें कहाँ देखी हैं? ये वैसे में शुरू हो जाता ना अगर अमिताभ बच्चन ये अगर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बना देता। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटे, सबकी मैं बता तो रहा हूँ, तुम सबकी पैंट की जिप ना आगे के बजाय पीछे होती। रियलिटी है ये।
भारत ने इतना बड़ा टाइटल जीता इसकी वजह से, स्टार ऑफ द मिलेनियम बना ये 100 वर्षों में सबसे बड़ा फिल्म स्टार। मतलब हॉलीवुड भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, तुम्हारा मॉर्गन फ्रीमैन, बड़े से बड़े फिल्म स्टार इसको साइन नहीं कर पाए। जेलसी हो कुछ भी हो, नहीं हुई। स्टीवन स्पिलबर्ग और इसकी बनती नहीं। होगा कोई मामला, हमें क्या लेना देना। और बाद में जो है मैं कह रहा भाई इन्वेस्टिगेशन आ रही है, समझ जा, तू समझ नहीं रहा बात को। ये बैंड के लोड़ा, ये क्या नाम है, आमिर खान क्लियर इन्वेस्टिगेशन में। महाराष्ट्र में जब बम ब्लास्ट हुआ दाऊद का, और कौन था इसने ये भी तो कलाकार है, इसने गा दिया जुम्मा जुम्मा गाना ले। तो बात यहाँ हिंदुत्व की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे किसी मैं एक बात कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान से उधर से बंदे इसके पीछे पड़ गए, जोइश है। और जोइशों को तो बस झगड़े का बहाना चाहिए, जोइशों का और कोई काम नहीं है। ये इलाहाबाद का, हाँ अमिताभ बच्चन जो है इलाहाबाद का है ना, ये हिंदू है, ये इलाहाबादी है। तो ये कह रहे इलाहाबादी है तो मुसलमान है। अबे भाई होगा यार, मुझे क्या लेना देना। मैं कौन सा जा करके, हाँ वो मेरा काम नहीं हो, तुम समझो, मैं कौन सा इसका मेडिकल करा रहा हूँ। पर टाइटल तो भारत सरकार के पास आया ना। उस बात से मोदी की ऐसी माचुदी बहन के लड़ाई की, समझ में आई। पैसे इसके दे नहीं रहा, गुजरात वाइब्रेंट में इसको फ्री में साइन करा लिया। और क्या, गुजरात वाइब्रेंट में फ्री में साइन हुआ, ये पैसे इसको दिए नहीं। अब ये तो तेरी तमीज है ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को सोचना चाहिए ना। भाई जिसको तू बुला रहा है वो स्टार ऑफ द मिलेनियम रहा है वो। और इस मिलेनियम में भी जो है 2000 से लेकर 2022 चल रहा, 22 साल बिता गया वो। हाँ समझ रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ ये, हाँ मेरे वाला हिसाब किताब हो गया अमिताभ बच्चन का भी। गरीबी से नहीं, गरीबों से गिरा हुआ है। मिला जिला कुछ नहीं भाई। वाइब्रेंट गुजरात की एड फ्री में करनी पड़ गई। मोदी वाइब्रेंट गुजरात का अकाउंट बना बैठा स्विट्जरलैंड में, यहां कर दी डिमोनेटाइजेशन, ले घंटा हो गया सत्यानाश। अमिताभ बच्चन ने पता नहीं कितने 80 किलो, पता नहीं 80 किलो ऐसा कुछ गोल्ड जो है मोनेटाइजेशन स्कीम में डाल दिया। तो मोदी जी ने कहा इन्हें कर दी डिमोनेटाइजेशन, अमिताभ बच्चन फिर सर पर पकड़ के बैठ गया। कल्याण ज्वेलर्स वाले जो है, कल्याण ज्वेलर्स वाले ने डिनर ऑर्गेनाइज किया, 8 या 9 करोड़ रुपए का डिनर, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। कल्याण ज्वेलर्स वाला भी सर पकड़ के बैठ गया डिमोनेटाइजेशन पे। गोल्ड सारे सबने, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, आरबीआई कह रही है, तो सबने अपने अपने हिस्से से, चलो जी कोई बात नहीं, किसी ने 80 किलो, किसी ने 100 किलो। कल्याण ज्वेलर्स वाले की तो ऐसी माचुदी ना भाई। और पता साबित क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जिसकी ऐड में जाए उसी का, अब सत्यानाश वो माँ करोड़ा माचुदवा मेहरसन से लेकर के कल्याण ज्वेलर्स, गीतांजलि, इन सब की वो माचुदी। समझ में आई। मतलब कहने का ये, इसका नहीं, वो तो भाई वो तो उसी समझ लेना, आप कहां से कोई देगा स्टार्टअप, वो थोड़ी है भाई। जो इनका जो इसका एडवर्टाइजिंग मैनेजर होगा ना, उन्होंने पक्का माँ के लोड़ा ने पक्का टाका मारा है, पक्का मारा होगा ना।
इसका एडवर्टाइजिंग पर जो क्या कहता है इनकम होगी ना, हाँ हाँ, जो जो इसका क्या कहते हैं CS होगा, क्लाइंट सर्विस में जो होगा जो इसकी, वो पक्का टाका मार गया। अब अमिताभ बच्चन कहेगा, कह रहा है, कहेगा यार, वो CS कहेगा तो तुझे क्या लेना देना है और मुझे क्या लेना देना होगा बे यार, हद हो गई। कम से कम ऑनेस्टी तो बरत। तो जानते है स्टार ऑफ द मिलेनियम कितना बड़ा शब्द होता है? मतलब तुम्हारा महात्मा गांधी नहीं चुना गया स्टार ऑफ द मिलेनियम में। और इस बेचारे के ऐसे बर्तन बिके, मतलब अमिताभ बच्चन जहां जाए वहां सारा वाले से जुड़ा, तो सारा वाले की ऐसी हो गई। रतन टाटा की तरह ये फोकस करते हैं एक बंदे को, पहले गरीब बनाएंगे, फिर उसे मजबूर करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये उसका धर्म परिवर्तन करेंगे। समझ भाई, और कोई बात नहीं है। अब ये गाना जो आया भाई, जुम्मा चुम्मा दे दे, सोचने वाली बात है कि ना, वो तो हर तरह की पिक्चरें बनाई थी इन्होंने, ठीक है, हर तरह से। अब स्टार है तो है, वो क्या करे, सही है गलत है? भाई स्टार है तो है, हाँ तो क्या हो गया? तो मैंने रीमिक्स बना दिया हाँ तो क्या हो गया इसमें, मैं एक और बना दूंगा हफ्ते महीने में 4 जुम्मे होते हैं ना, 4 रीमिक्स बना दूंगा, 4 प्लेट, डबल प्लेट में हिल गए तुम पंगे ले ले भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। अच्छा, टोटल अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी खैर जो भी गई हो, डिमोनेटाइजेशन में ऐसी, हाँ, और मैं भाई सपोर्ट किया अगले ने डिमोनेटाइजेशन, मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध कर दिया, मेरा पैसा तो इंटैक्ट है अनटच। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने एक किताब लिखेंगे KBC की चेयर पे इस बार जो है ना मैं बैठूंगा अमिताभ बच्चन जी सामने हैं। हाउ आर यू सर? और कब से फोन लाइन लगा रहे हो? अमिताभ बच्चन जी फोन कर करके थक गए। हाँ हाँ, मोदी को पता है क्या बोलते, वेयर इज माय मनी। मेरे से कह रहे, हाँ ऐसा मोदी ने ऐसा कार्य किया, सब यही कहते फिर रहे। अबे मैंने कहा यार, मोदी खुद भी यही कह रहा था शीशे के आगे खड़ा होकर के, वेयर इज माय मनी। मोदी भी ना बीजेपी में जो मिला उसी से पूछता था, अरे पैसा कहाँ है यार मेरा? और जिसने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया वो आराम से बैठे हैं। स्टार ऑफ द मिलेनियम हो, ठीक है सर, मान ली बात। हाँ जी, नहीं लूजर ऑफ द मिलेनियम कौन बनेगा, ये भी तो है, ये टाइटल भी रखना पड़ेगा। biggest loss of the millennium is in pocket to Mukesh Ambani in India. मुकेश अंबानी पता क्या कह रहा नीता अंबानी जी को, कह रहा यार हितेश खरीद रहा है ना, BSES बेच रहे, कम से कम घर तो चलेगा।
कहीं से तो शुरुआत करे। अब बड़े प्यार से सबने फोन किया आरबीआई को, बदले में नोट कौन से थे? ये वाले, पहले इसे ही बदलो, क्या क्या रहा है। लाइन में फोन की, मान लो अंबानी जी आगे, बीच में थोड़ी सी पब्लिक, फिर नीता अंबानी जी, और उसके बाद फिर उनका लड़का, सब अपने अपने जो है करेंसीज जो होती है उसको चेंज करा रहे थे। कुछ आप बीजेपी में तो नहीं थे। बीजेपी वालों ने जाके कुछ एक ने जो है, जो नई करेंसी आई उसको चेंज किया। इनकम टैक्स वाले वापस पहुंच गए घर पे, नहीं 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 आप लोग नहीं। एनडीए में जो जो शामिल था उनको। अब पुतिन ने जो है एक डायलॉग ने लिख के रखा है कागज पे, बड़े तरीके से पुतिन ने लिखा हुआ है। पता है क्या कह रहा? मोदी आएगा ना, उससे एक ही बात पूछनी है। तो और एसपीजी डिपार्टमेंट ने अलग एक डायलॉग लिख के रखा है। पता हुआ क्या? हाँ, उसके एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो है मोदी को बोला, सर व्लादिमीर पुतिन ने बुलाया। ठीक है, अब क्यों बुलाया मेरे को? एसपीजी वाले कह रहे क्यों? कह रहा एक ही बात है इसके पीछे, तो बोल, तू बोल। कहता मरवाई क्यों? भाईबंदी में। दूसरा पूछ रहा, मोदी सर पकड़ के बैठ गया। दूसरा पूछ रहा, वो रो क्यों रहा है? कह रहा कल फिर बुलाया इसको। पुतिन कह रहा यूक्रेन से वॉर बाद में लड़ेंगे, पहले इसको लेके आ। जोकर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड जो है ना, डेफिनेटली विल गोज टू नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत रत्न घंटा मेरा। इस बार जो है पप्पू फेल हो गया। पप्पू was in line, who was playing a dump inside the parliament, but inside the parliament there was two. Dumb and Dumber was inside the parliament. Really, Dumb and Dumber was inside the parliament. And no award, whatever the award, no, it is not announced by the central agency. But yes, the Joker of the millennium. मैं जोकर शो करूं? यार हाँ, जोकर मैं शो करता हूँ जोकर। एंड द जोकर वाज, जोकर शो करते हैं ये है जोकर ऑफ द मिलेनियम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले मोनेटाइजेशन करी, फिर डिमोनेटाइजेशन कर दी, उसके बाद भी लोग विज्ञान भवन में इसके सामने बैठ के तालियां बजा रहे। भाई रुक जाओ यार, तुम्हारे हाथ जोड़ लिए, प्रणाम। सोनिया गांधी जी कह रही राहुल गांधी के बेटे हीरो नहीं बन पाया, जोकर ही बन जाए कम से कम, कहीं तो कुछ इनाम लेकर के यार। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं बार बार कह रहा रिलीज दी जोकर, फिर कौन है? मैं कहो ये था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटायर वर्ल्ड को शो किया जोकर ले ले।
व्लादिमीर पुतिन से लेकर के बोरिस जॉनसन तक जो है ना, किया क्या इसने, पैसा कहाँ है उसे खुद नहीं पता कहाँ चलेगा पैसा। तो देखो यार, बुरा मानने की क्या जरूरत है, ठीक है। पहली बार जब उसकी शक्ल देखी ना मैंने मीडिया में 2014 से पहले, इसे बनाओ प्रधानमंत्री, वर्ल्ड को जोकर शो करना है। ये है सेंट्रल एजेंसी, समझे, और बाजी हमने जीती, समझ में आ रहे हो। नवाज शरीफ 2 जोकर शो करता हूं अब। और पाकिस्तान में जोकर शो किया हमने नवाज शरीफ। अबे किसने पढ़ाया था यार तुम्हें, हमें क्या लेना देना भाई। तुमने डिमोनेटाइजेशन करी, मैंने विरोध किया, मैं साइड बैठा हूं। अब जिस जिसकी जेब खाली हुई है यार मान जाओ। विज्ञान भवन में सब जगह भाषण दिया जा रहा, अगला पब्लिक सामने बैठ के ताली बजा रही है, वंडरफुल, ठीक है। मैं बार बार कह रहा, मैंने ट्विटर पे लिखा रिलीज दी जोकर, इन्हें समझ नहीं आ रहा, करो रिलीज दी जोकर, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ठीक, किसको कह रहा मैं, मोदी को कह रहा हूं। आईपीसी आर्टिकल 249, ठीक है, चैप्टर तो पढ़ कर क्या रहा है, कश्मीर से 370 हटा दी। अबे रणवीर एक्ट लगा हुआ है सिर्फ आईपीसी, इंडियन पार्लियामेंट से एक ही एक्ट है, आर्टिकल 370 वहां लगा, उसे हटा। ये वो बंदर है, वो देखा, ये वो बड़ई है, वो लकड़ी फाड़ रहा था वो कुल्हाड़ी से, और पूछ उसमें फंसा रखी। हनुमान या तेरे भक्त तो नहीं है। ये वो लकड़ आ रहा है जिस डाल पे बैठा उसे ही काट रहा है। और फिर भी कह रहे वेयर इज जोकर। अबे ये तो रहा। पब्लिक को तो मैं निकाल ले गया डिमोनेटाइजेशन। भाई जितने भी ब्रांड न्यू करेंसी आपको मिली है, आप उसको एक्सचेंज करके गोल्ड ले लो, इनसे हम निपट रहेंगे, ठीक है। आप यकीन जानो, ठीक है। कह रहे ये जोकर, यार बाजी तो हर बार शो कर रहा है, हर बार 3 इंक के शो कर देते, जोकर कब शो करेगा। ले भाई, कर दिया जोकर शो। अब भी कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई परेशानी? दिस इज रियलिटी है। हाँ है, अब देख लो उसने किया क्या है, आप देखो। पब्लिक तो मैं निकाल ले गया एकदम क्लियर कट। पब्लिक का पैसा, भारत के व्यापारी वर्ग का पैसा निकाल ले गया मैं, वैसा गोल्ड वैल्यू ले लिया हमने। तू समझना तेरे साथ क्या होगा अब, तू समझना, तू समझेगा, तेरा ग्रुप समझेगा, चाहे उसमें बाइडन इन्वॉल्व हो, चाहे नवाज शरीफ इन्वॉल्व हो, हमें क्या लेना देना, चाहे इजराइल इन्वॉल्व हो। स्टेटमेंट क्लियर चाहिए, किसका दिमाग था, साफ सीधी बात है। पब्लिक जो करेंसी चल रही है, हम
अब तो गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए हमने बोल दिया पब्लिक को, आप करते रहो। वर्ल्ड बैंक इतना ईमानदार है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम बैठे हुए हैं ना, पब्लिक को नुकसान नहीं होने देंगे, हम तो पहले ही कह दिया था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आपको खामियाजा भुगतना होगा। क्यों सर, कितने भी हो आप तादाद में, हम क्या करें। और भारत सरकार में बैठे हुए IAS IPS को समझ ही नहीं आ रहा मामला क्या है। क्लियर कट है, अंडरस्टैंड दिस। उसके हिसाब से नहीं चलेगा ना वर्ल्ड। जोकरों पे कौन भरोसा करता है, नहीं करता। आया आया आया, नहीं आया नहीं आया। पर जोकरों का इस्तेमाल हमारे जैसे दिमाग वाले लोग करते हैं। हाँ मैं असली सौदागर हूं, यस हाँ मैं बिजनेसमैन। जोकर का इस्तेमाल गड्डी में, और अब हाथ में आई बाजी में जोकर का इस्तेमाल कब कैसे करना है हमें पता, और कब बाजी शो करनी है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एंड आई एम द अटॉर्नी जनरल, बाजी शो करता हूं। रिलीज द जोकर, इज नॉट क्लियर, एंड रिलीज द जोकर्स। हमने जोकर रिलीज कर दिया, गेट आउट, ठीक है। वही पे मैं लूंगा इन्वेस्टिगेशन, चिंता ना कर, मैं असली वाला हूं, समझ में आई।